मृत पड़े विपक्ष को लखीमपुर मामले के बाद लगता है संजीवनी मिल गई है और लगातार वो प्रदर्शन करना जारी कर दिए हैं। और आज इसी क्रम में पूरे प्रदेश में, क्या पूरे भारत में इस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। यहाँ कुशीनगर में भी अलग अलग पार्टियों के द्वारा यहाँ पर विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर जिलाधिकारी कार्यालय के पास। आप देख पाएंगे तो भारतीय किसान यूनियन एक तरफ दिख रहा है जहाँ पर किसान नाम से ही प्रेरित है। यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के भी बैनर तले यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। एक तरफ और देखेंगे तो थोड़ी दूर आगे आप समाजवादी पार्टी को भी लाल टोपी लगाए हुए देख पाएंगे। और दूसरी तरफ देखेंगे ठीक अपोजिट डीएम ऑफिस के तो वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा ये विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। तो लगातार कई मुद्दों को लेकर एक तरह से विपक्ष शांत पड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं ये मामला मिलते ही एक तरह से इनको संजीवनी मिल गई है। और देखिए किस तरह से उत्साह और कुछ तरह से एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। पूर्ण रूप से अभी बताएं जो आपको अपडेट है वो बता दें कि सरकार और किसानों में लखीमपुर खीरी में जो रार बन गई है और वहाँ पे पूर्ण रूप से जो किसानों की मांग है उसको सरकार ने मांग लिया। यहाँ पर सबसे पहले किसान यूनियन मोर्चा के द्वारा बैनर तले जो प्रदर्शन हो रहा है इनसे हम बात कर लेते हैं। तो लखीमपुर खीरी में किसानों और सरकार के बीच में सामंजस्य बन गया है, आपको पता है? नहीं, ऐसा कुछ भी कोई सामंजस्य नहीं है। ऐसा क्या सामंजस्य, जब जैसे कि भारतीय संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकता है और किसान जब जैसे 3 काले कानूनों को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे, ऐसी दशा में गुंडा जैसे कि गृह राज्य मंत्री का बेटा, गुंडा जैसे कि मोनू मिश्रा हथगोले और जैसे कि रिवाल्वर की फायरिंग करता है और अपनी गाड़ियों से किसानों को रौंदता है, ऐसी दशा में किसी तरह के सामंजस्य बनने का प्रश्न ही नहीं है। पीछे कुछ महिलाएं दिख रही हैं, ये भी यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि ये किस हद तक मामले को जान रहे हैं और फिर इनका प्रदर्शन किस स्तर पर है। तो यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है उसके विषय में जानेंगे। यहाँ पर क्यों आप प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसे किसान आंदोलन, किसान के लड़का मारल जाता न हर जगह ही, किसान हर जगह ही पाछे बाने। किसान ये सरकार में किसान के बच्चा पिटा तने, मुआवल जाता ने, मारल जाता ने। वही के विरोध में ये सरकार, ये निकम्मी सरकार, ये सरकार में इतना गुंडागर्दी बा, गुंडागर्दी सरकार के। तो का माता जी जब जो ये सब काम होता किसानों के साथ है तो ऐसा बात होता रहा तो गुस्सा उस्सा होता मन में दुख नहीं थे। ऐसा सरकार नहीं चाहिए, ऐसा सरकार नहीं चाहिए। कैसन सरकार चाहिए? दूसरा सरकार बन जावा कि ये सरकार का उतार सफा उतार। जनता के जब बुझत हम सरकार चाहिए, जब किसाने का मुआवा था मारा था तो वह सरकार चाहिए। चला जा, मैं चला जाए। ऐसा लड़का कैसा चाहिए केहू का चलवा के निकल जा। हमका फांसी हो, उनका नहीं फांसी होई। जैसे जे किसान के चलवाले बा वहू के तो फांसी होके। का कहता चाची तू बोला? फांसी फंदा पर उड़ा चढ़ी है। 5 गो 6 गो हमारे किसान इनवन मरल बड़े सो तो वो तो किसान एक बेटा है, उ चरवाले तो वो के फांसी नहीं होई, खाली गरीबे के फांसी होई, उन्हों फांसी हो जना सजा हमार बाउना। तो यहाँ पर महिलाओं में यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ हालांकि किसान मोर्चा के ये महिलाएं हैं और उसके बैनर तले यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी की तरफ हम चलते हैं और जानते हैं कि उनका किस तरह का ये प्लान है और किस तरह के प्रदर्शन में किस तरह से बातें अपनी रखना चाह रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। लखीमपुर में इंफॉर्मेशन ये है कि वहाँ पर किसानों और जो सरकार है उसके बीच में सामंजस्य बन गया है, उनकी मांगों को मांग लिया गया है। फिर भी ये छद्मवेशी सरकार है जो छद्मवेश रूप लेके और किसानों के हत्याओं को बरकरार रख रही है। कोई समावेशी वो घटना नहीं हुई है, न कोई सरकार में और न कोई किसान में कोई ऐसी बातचीत संपन्न नहीं हुई है। हम लोग उसी के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष महोदय और इतनी विशाल जनता जो हमारे साथ है, वहाँ कोई ऐसा सामंजस्य स्थापित नहीं है। ये बात गलत है, सरकार झूठ बोल रही है। वहाँ पे एसआईटी गठन कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए और पैसों की भी मांग जो थी। मैं उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट से
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मांग करते हैं कि संजय सिंह को तुरंत रिहा किया जाए। आम आदमी पार्टी तो यहाँ पे दूसरा ही मामला यहाँ पर ये इन्होंने तुक पड़ा हुआ है। यहाँ जहाँ ज्वलंत मुद्दा है किसानों को लेकर, तो ये अपने पार्टी के नेता को ही छुड़ाने में लगे हुए हैं और ये प्रदर्शन चल रहे हैं। अब हम समाजवादी पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। पर ठीक जिलाधिकारी के कार्यालय के ठीक सामने ही हमारे साथ पूर्व नेता बालेश्वर यादव जी भी हैं, सीनियर समाजवादी पार्टी नेता हैं। ये प्रदर्शन हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कहा जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि सरकार और किसानों में रार बन गई है। रार नहीं बनी हुई है, वहाँ किसानों की हत्या की गई है, उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पुलिस के द्वारा की गई है, इसलिए प्रदर्शन हो रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार जा रहे थे देखने, उन लोगों के से मिलने। आप कह रहे हैं पुलिस के माध्यम से की गई है, ये समझ में सत्ता के द्वारा वही तो किए हैं, गृह मंत्री का लड़का किया है। तो यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन का उद्देश्य क्या निकल लग रहा है? अभी तो बहुत सारी बातें आ रही हैं कि SIT का गठन हो गया है और किसानों और उनके बीच में सामंजस्य बना हुआ है, उसके बावजूद ये प्रदर्शन किस मोड़ पे जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये हत्यारी सरकार है। ये किसानों को जो है यहाँ केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा जो है गाड़ी से कुचल दिया गया है और अभी तक जो उनका जो गिरफ्तारी नहीं हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और अखिलेश सिंह यादव जी को छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, कई समाचार पत्र ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर किसान उपद्रव मचा रहे थे। ये सब सोची समझी रणनीति है, कोई किसान उपद्रव नहीं मचा रहा था। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान आंदोलन को दबाना चाहते हैं। ये गोडसे के विचारधारा के लोग हैं, ये लोग जो अत्याचार करके किसानों को दबाना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी कभी ऐसा होने नहीं देगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और इस बीच में यहाँ पर ढेर सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो सीनियर कार्यकर्ता है वो भी बैठे हुए हैं और जूनियर कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को मांगों को लेकर बात करना चाहेंगे कि आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी सीधी सी मांग है, बहुत सीधा। ये देश किसानों का देश है और ये सरकार जब किसानों के विरुद्ध ही अत्याचार करने में लगी है, हमारे नौजवानों के विरुद्ध अत्याचार कर रही है। लखीमपुर में जिस तरह से हमारे किसानों के साथ अत्याचार किया गया, उन्हें मौत के घाट उतारा गया गृह मंत्री के लड़के के द्वारा, हमारी मांग है कि गृह मंत्री के जो इस साजिश, जो इस हत्या में शामिल हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को अतिशीघ्र रिहा किया जाए। हमारी ये मांग है। हमारे पूरे प्रदेश में समाजवादी आंदोलन पर उतरे हुए हैं और ये आंदोलन रोज चलता रहेगा। किसानों के साथ समाजवादी पार्टी पहले भी खड़ी रही है और आज भी और कभी भी किसानों के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी हुई दिखाई देगी। हमारे साथ पूर्व विधायक और पूर्णवासी देहाती जी भी हमारे साथ में है। सर, ये बताइए कि अगर ये मांगे नहीं मांगी जाती है या फिर सरकार जिस तरह से रवैये पे है वो अभी कंटिन्यू रहता है, तो उस पर आप लोग का स्टेप क्या रहेगा? देखिए, हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके गांव में मृतक परिवारों से मिलने जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो उनको छोड़ा जाना चाहिए। और हम लोग ये मांग करते हैं कि गृह राज्य मंत्री भारत सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और उसे जेल में भेज देना चाहिए। और जो किसान सालों से धरना दे रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि अगर उनके मांगों को मान लिया गया होता तो आज ये घटना नहीं होती। इसलिए जो मृतक किसान हुए हैं उनके तरफ से और हम सब लोगों के तरफ से ये मांग है कि उनके परिवार को 1-1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के 1-1 लोगों को नौकरी दिया जाए। और जब तक ये सारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम लोगों का धरना जारी रहेगा। तो साफ तौर पर कहना है समाजवादी पार्टी के नेतागण का कि लगातार वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक ये मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। और पूर्ण रूप से यहाँ पर देखिए कि उग्र प्रदर्शन भी है, उग्र तरीके से जारी है। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी जानना चाहेंगे कि वो किस हिसाब से चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पे लगातार प्रदर्शन जारी है और यहाँ पे अलग अलग पार्टी वाले लोग विपक्ष के एकजुट दिख रहे हैं और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी सबसे
बड़ी पार्टी कांग्रेस के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर पूर्ण रूप से जो सीनियर्स नेता हैं वो भी आकर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और मांगों को लेकर जो लखीमपुर खीरी यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। और कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या यहाँ पे उद्देश्य दिख रहा है इसका। देखिए, आज जो हमारा धरना चल रहा है उस धरने का मेन मकसद यही है कि जो कल लखीमपुर में 6 किसानों को रौंद के मारा गया है, सबसे पहले तो उस हत्यारे जो हमारे केंद्र में राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए और मंत्री जी को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। और उस कार्यक्रम में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री बोले जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उनका कार्यक्रम था और उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 6 किसानों को अगर रौंद के हत्या कर दिया जाता है, उनका रास्ता साफ किया जाता है, तो केशव मौर्य जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो यहाँ पर जो मांगे हैं कांग्रेस की, वो कांग्रेस की मांगे ये है कि वहाँ पर जो भी इसके पीछे रहा, जो भाजपा के नेता रहे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और इनका एक वजह जो यहाँ के सूबे के उप सीएम है, यानी कि डिप्टी सीएम है, उनको भी बर्खास्त करने का भी इनका मांग है। और भी लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि और क्या बात है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आज विपक्ष एकजुट दिख रहा है, तो क्या लगता है कि वो आंदोलन एक बड़ा रूप लेने वाला है? बड़ा आंदोलन होगा ही, जब तक माननीय प्रियंका गांधी को नहीं छोड़ा जाएगा तब तो अनुरोध हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे और ये कहना है स्पष्ट रूप से कांग्रेस के जो नेता हैं यहाँ पर। और भी हमारे साथ लोग हैं। यहाँ पर जो प्रदर्शन लगातार दिख रही, वो अलग उत्साह में दिख रहा है। काफ़ी दिनों से आप लोग, जैसे लग रहा था कि आप लोग बिल्कुल छुपे हुए थे, और आज क्या संजीवनी मिल गई? ऐसा नहीं है। किसानों के लिए, जनता के लिए, जनता के हित में कांग्रेस पार्टी हमेशा से लड़ती रही है। आज जो घटना लखीमपुर खीरी में हुई है, ये किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाई गई है, वो किसानों के ऊपर नहीं बल्कि भारत की आत्मा के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, उनको रौंदा गया है। कुछ दिन पहले उनके बेटे ने, उनके बाप ने ये जनता से कहा था खुले मंच से कि हम किसानों से कहना चाहते हैं कि वो सुधर जाए तो हमको सुधार देंगे, धमकी दिया था। उसके कुछ दिन बाद उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ाकर किसानों को मौत के घाट उतार दिया। ये कहीं ना कहीं से जो है लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने साजिश रचा है या जिन लोगों ने इस पर अपनी भूमिका अदा की है, उनकी हत्या करने में उनको फांसी पर चढ़ाया जाए, तत्काल गिरफ्तारी हो, फांसी दी जाए। और जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी को मिलने से रोका गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको रिहा किया जाए। तो यहाँ पर जो कांग्रेस का जो अलग अलग प्रतिक्रिया आ रहा है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और भी कुछ लोग कांग्रेस से जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे भी हम जानते हैं। पटौना की राजनीति में एक मनीष जायसवाल जी का भी बहुत ही बड़ा नाम है। इनसे भी हम जानते हैं कि भाई यहाँ पर किसानों के समक्ष आप लोग को जाना आना होता होगा, यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको भी देखना होगा। किसान सबसे ज़्यादा, एक तरह से देखा जाए, तबका सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, उनको श्रेय कहीं नहीं मिलता है। और इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? आज जो इस देश का जो दूसरा भगवान है, वो अन्नदाता के रूप में किसान को माना जाता है, और उस किसान की 6-6, 8-8 किसानों की निर्मम हत्या ये भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा किया गया, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की घटना अगर इस देश में होती है तो निश्चित रूप से ये देश में इस समय जो अराजकता का माहौल है, जो माहौल बनाकर छोड़ा गया है, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कहना चाहेंगे कि आज ये देश का जो किसान है वो लाचारी के कगार पे है। किसान के, चाहे अभी हमारे क्षेत्र में गन्ने का सूखा हुआ फसल है, चाहे हमारे धान गल गए, तमाम ऐसी दुश्वारियां जो किसान झेल रहा है, उन दुश्वारियों के बाद इस तरह से किसान के साथ घटना इस योगी जी के सरकार में हो रही है। मैं कहना चाहूँगा योगी जी से कि आपको नैतिकता के आधार पे आपको, और जिस मंत्री के बेटे ने ये घटना किया, उस मंत्री को निश्चित रूप से अपने पद से इस्तीफा देकर इस किसानों के दिल पर राहत का महसूस करना चाहिए। तो लगातार किसानों पर किस तरह से घटनाएं घट रही हैं, किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, वो सामने है। और इस तरह की घटनाएं वास्तविक में अगर होती हैं तो ये समाज के लिए सही नहीं है। इसमें किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शन जो हो रहा है वो जेन्युइन प्रदर्शन सा कह सकते हैं।
ये प्रदर्शन भले अलग पार्टियों का है, लेकिन आम आदमियों का ये विचार रहा है कि जो हुआ वहाँ पर वो गलत हुआ है। उस पर एनालिसिस करना जरूरी है, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देना जरूरी है, और कहीं ना कहीं सत्ता के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव पास में है, उनके लिए भी वो घातक सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण रूप से विपक्ष का आवाज़ बुलंद है इस समय, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, या समाजवादी पार्टी की बात हो, या फिर किसान मोर्चा की बात हो। इस मुद्दे पर सभी पार्टियां एक रूप से इकट्ठा होकर यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, जो कि वहां पर लखीमपुर खीरी में जिस तरह से कारनामों का अंजाम दिया गया, जिस तरह से कार्य किया गया, पूर्ण रूप से पूरी जो भी तस्वीरें होंगी वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कुशीनगर समाचार। जय हिंद।